सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम शुद्धिकरण पर चर्चा कर रहे थे। शुद्धिकरण भाग 1 मैंने आप तक पहुंचा दिया था। आज शुद्धिकरण भाग 2 आपके समक्ष लेकर आया हूं। गत व्याख्यान शुद्धिकरण भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको लगभग 150 शब्द लिखवाए थे। उनका शुद्ध रूप क्या था, अशुद्धि का कारण क्या था, तमाम तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे थे। शुद्धिकरण से 2 प्रकार के प्रश्न आपके परिचय में आते हैं, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। अभी हम शब्द शुद्धि के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा कर रहे हैं। आपसे मेरा एक आग्रह है, परामर्श से, बल्कि प्रगाढ़ परामर्श से, कि इसके पहले जो 150 शब्द मैंने आपको इसके भाग 1 के अंतर्गत आप तक पहुंचाए थे, उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से अभ्यास करना। वो सारे शब्द परीक्षोपयोगी हैं, विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। लगभग सभी शब्द उनमें से विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इसलिए उनको नज़रअंदाज मत करना, लाभान्वित होंगे, निश्चित रहना। तो चर्चा करते हैं आगे। देखते हैं, इस पंक्ति के सभी शब्द अशुद्ध हैं, ये भी अशुद्ध हैं। अब देखिए आप इनके शुद्ध रूप क्या बनेंगे, और जहां आवश्यक होगा ये भी देखेंगे कि अशुद्धि का कारण क्या है। देखो, पहला शब्द लिखा है आपके समक्ष, कंटीला। वस्तुतः कंटीला के अंतर्गत और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ी की मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पर कांटा और उस कांटा में इला प्रत्यय लग रहा है। जैसे इसी इला को अगर मैं जहर में लगाऊंगा तो जहरीला हो जाएगा, रस में लगाऊंगा तो रसीला होगा, रंग में लगाऊंगा तो रंगीला हो जाएगा, हट में लगाऊंगा तो हटीला हो जाएगा, रेत में लगाऊंगा तो रेतीला, नोक में लगाऊंगा तो नुकीला, पत्थर में लगाऊंगा तो पथरीला, और अगर पानी में लगाऊंगा तो पनीला हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि बड़ी आ रही तो कंटीला। ये 4-5 जो शब्द आपके समक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने चूंकि इनका अशुद्ध रूप इस भांति जान लिया, इतना हमारे अंदर दिल दिमाग में बैठ गया कि ये हमें शुद्ध प्रतीत होने लगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द अगर बताऊं तो स्वादिष्ट है, ये आपके परिचय में आ चुका है, और ये हमें कतई अशुद्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क में इस भांति बैठ गया है कि स्वादिष्ट बिल्कुल सही तो है। रेस्टोरेंट पर देखे तो वहाँ, होटल पर देखे तो वहाँ, पत्र पत्रिकाओं में जो आता है तो भी यही, लेकिन ये अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, सब इष्ट प्रत्यय लग रहा है। तो इन सारे शब्दों के अंतर्गत ठ महाप्राण आएगा, यानी कि ठ आएगा, न कि ट। कनिष्ठ, यहाँ पर स्वादिष्ट, स्वाद में इष्ट प्रत्यय लग रहा है। यहाँ पर वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब होता है सीनियर, बड़ा, और यहाँ होगा आपका गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब होता है भारी। लेकिन यहाँ याद रखना, यहाँ जो है ये वशिष्ठ, ये वशिष्ठ एक ऋषि का नाम है, वशिष्ठ जी थे। बलिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ। लेकिन इस शब्द को थोड़ा सा गौर से समझना। विशिष्ट के अंतर्गत चूंकि शिष्ट में वह लग रहा है, मैंने आपको समास के संदर्भ में भी बात की थी इसके बारे में। कुष्ठ एक रोग है, और इसमें ठ महाप्राण आता है, और धोखा के अंतर्गत ख महाप्राण आता है। धोखा होता है, का नहीं होता, धोखा होता है। ध्यान दीजिएगा सब। कनिष्ठ यानी छोटा होता है, जूनियर। स्वाद में इष्ट लगा दिया स्वादिष्ट, स्वादिष्ट आप जानते हो जो स्वाद में अच्छा हो। वर में इष्ट लगा दिया वरिष्ठ, यानी कि बड़ा, सीनियर। गुरु में इष्ट लगा दिया तो गरिष्ठ, गुरु धन इष्ट। गुरु में इष्ट प्रत्यय लग रहा है, गरिष्ठ का मतलब होता है भारी, क्योंकि गुरु का मतलब बड़ा होता है। जब गुरु का मतलब बड़ा होता है तो गरिष्ठ का मतलब भी भारी, बड़ा। वशिष्ठ, ध्यान रखना, ये ऋषि का नाम है, तो इसमें ठ महाप्राण आता है। बल में इष्ट लगाया तो बलिष्ठ, यानी कि जिसमें बल हो। घन या घना में इष्ट लगाएंगे तो घनिष्ठ। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। विशेष ध्यान देना इस शब्द पर, चूंकि यहां शिष्ट है मूल शब्द, उसमें वी उपसर्ग लग रहा है। शिष्ट का मतलब सभ्य, विशिष्ट जो बहुत ज्यादा सभ्य हो, विशिष्ट व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण हो। इसी शिष्ट के पीछे आचार लगा दो तो शिष्टाचार। अब आपको इतना तो पता है कि शिष्टाचार के अंतर्गत ट आता है, तो निश्चित रूप से विशिष्ट में भी कैसा। तो ध्यान रखना, वशिष्ठ में तो ठ महाप्राण आएगा, लेकिन विशिष्ट में ट आएगा। उसके पीछे की लॉजिक क्या है, शिष्ट शब्द है, वी उपसर्ग लग रहा है, जबकि यहाँ वशिष्ठ। ठीक है, जरा इस पंक्ति के शब्दों को भी देखते हैं। धनाड़े के अंतर्गत ढ महाप्राण आता है, धनाड़े के अंतर्गत ढ महाप्राण आता है। गौतम 2 मात्रा आएगी, औरत की त एक ही आएगा। याद रखना, क्षेत्र एक ही होता है,
नेत्र पर भी एक ही मात्रा आती है, लेकिन रैन के अंतर्गत, रैन रैन बोलते हैं रात को, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, रैन का मतलब रात्रि होती, दो मात्रा आती है, लेकिन नेत्र और क्षेत्र पर एक ही आती है। घिन चक्कर नहीं होता, घन चक्कर होता है। पंडित, या तो पंडित आप यूँ लिखें और या फिर आप पंडित यूँ लिखें। इसके पीछे की लॉजिक व्यंजन संधि में बता चुका हूँ, जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा वो देख लेना। संजू के अंतर्गत भी यही है कि या तो आप बेटर है संजू ऐसे लिखें, और अगर ऐसे नहीं हो तो फिर संजू, ये भी ठीक है। यही कंडीशन चंचल के साथ है, या तो चंचल यूँ लिखें और या फिर चंचल ऐसे लिखें। संजय के साथ भी यही सिचुएशन है, या तो यूँ लिखें और या फिर संजय को आप ऐसे लिखें। यही कंडीशन मंजू के साथ है। मंजू का मतलब होता है सुंदर। मंजू किसका पर्यायवाची है? सुंदर का पर्यायवाची, ध्यान रखना। और घंटी या तो यूँ और या फिर तो घंटी हो या घंटा हो, दोनों के अंतर्गत यही सिचुएशन लागू रहेगी। ठीक है साहब। अब थोड़ी मैं चर्चा कर देता हूँ आपसे। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सारी बात आपको समझने के लिए व्यंजन संधि का भाग देखना पड़ेगा। व्यंजन संधि भाग फर्स्ट या सेकंड में मैंने इसकी व्याख्या डिटेल से की है। वस्तु तो हो क्या रहा है, अगर आपने पहले व्यंजन संधि पढ़ी या वर्णमाला आपने पढ़ी हो तो आप समझ जाओगे। देखो, अनुस्वार के बाद अगर स्पर्शी ध्वनि आए, अनुस्वार के बाद यदि स्पर्शी ध्वनि आए, अनुस्वार इस बिंदी को बोलते हैं। स्पर्शी ध्वनि आए, स्पर्शी ध्वनि का मतलब होता है क से लेकर के मा तक जो 25 ध्वनियाँ होती हैं उनको स्पर्शी ध्वनि कहा जाता है। तो ये अनुस्वार आने वाली ध्वनि के पंचम में जाता है, यानी कि ये जो अनुस्वार है ड के पंचम में जाएगा। ड का पंचम ट ठ ड ढ अणा होता है, तो या तो यूँ लिखें या बेटर ये है, पर ये ना हो तो ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। संजू बिल्कुल सही है। अब अगर पंचम ध्वनि में लिखेंगे तो न तो होगा नहीं, इस ये ज है। अब इस ज का पंचम तो क्या होता है? च च ज ज इंगे, तो या ऐसे लिखे। चंचल, च का पंचम च च ज ज इंगे, तो या यूँ लिखे। फिर संजय में भी जा रहा है तो च च ज ज इंगे, तो चंचल में भी च च ज ज इंगे और ये इंगे। मंजू च च ज ज इंगे, तो ये मंजू तो सही है ही सही। अगर इनमें दोनों में भी एक को चुनना हो तो आगे वाले अनुस्वार को आप वरीयता दें, लेकिन वो भी सही है। इसी प्रकार घंटी में देखेंगे तो ट ठ ड ढ अणा, तो घंटी में ट का पंचम अणा होता है, न थोड़ी होता है। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने वर्णमाला नहीं पढ़ी है, जिन विद्यार्थियों ने व्यंजन संधि नहीं पढ़ी, उनको हो सकता है ये बात समझ में ना आए, तो प्लीज़ व्यंजन संधि के भाग 1 और 2, यानी पहला और दूसरा भाग आप देख लेना, वहाँ समझ जाओगे, या वर्णमाला वाला देख लेना। और जिनने वर्णमाला पढ़ी होंगे मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा साहब, ये वाले अशुद्ध, चूंकि ड का पंचम न नहीं होता, अणा होता है, ज का पंचम न नहीं होता, ये होता है, च का पंचम भी ये होता है, च च ज झ ये, यही घंटी में है, यही घंटा में। ठीक है। मंजू का मतलब सुंदर होता है। बाकी आप सारे शब्द आपने नोट कर ही लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। इधर के सारे शब्द अशुद्ध है, इधर वाले जहां मैंने राइट का निशान लगा रखा है, इस श्रृंखला की इस पंक्ति के सारे शब्द शुद्ध हैं। इसी विधा से इधर अशुद्ध है और ये सारे शुद्ध है। जहां मैंने डबल लिखा है ये दोनों ही शुद्ध है। कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए, पुनः कुछ शब्द आपके समक्ष है। चरमोत्कर्ष, इसका सही रूप होता है चरमोत्कर्ष। कई बार आपके परिचय में आया हुआ है। कैसे? चरम धन उत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष गुण संधि हो रही है। चरम, चरम का मतलब होता है अंतिम बिंदु, तो ऊपर पहुंच जाए, उत्कर्ष इतना कि चरम पर पहुंच जाए, तो चरमोत्कर्ष। और ये तो चरमोत्कर्ष हो जाएगा। अगर ये है तो फिर तो ये चर्म हो जाएगा। इस चर्म का मतलब तो चमड़ी होती है, तो चमड़ी का तो कोई उत्कर्ष नहीं होता, इसलिए ये शब्द अशुद्ध। इधर लिखे हुए सारे शब्द शुद्ध होंगे। चातुर्यता नहीं, चतुरता होगी। क्या होगा? चतुरता। और या फिर सिर्फ चातुर्य। कारण क्या है? यज्ञ प्रत्यय लगने के बाद, ये लगने के बाद ता नहीं लगता। या तो सिर्फ क्या होगा? सुंदरता। सुंदर में ता लगा दो, बिल्कुल भाववाची संज्ञा बन जाएगा। और या फिर सिर्फ सौंदर्य, लेकिन ता लगा दिया तो फिर गलत हो गया, मामला गड़बड़ हो गया फिर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रत्यय लगने के बाद ता नहीं लगता। या तो सुंदरता या सौंदर्य, या तो चतुरता या चातुर्य, दोनों भाववाची संज्ञा है। इसी प्रकार या तो एक के पीछे ता लगाकर एकता कर दो, भाववाची संज्ञा हो जाएगा।
और या फिर यज्ञ प्रत्यय लगा करके यज्ञ कर दो, दोनों सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यज्ञ लगा दिया ऐक्यता कर दिया, तो फिर गलत हो जाएगा। तीनों शब्दों के साथ एक कंसेप्ट लग रहा है यज्ञ प्रत्यय वाला। ठीक साहब, कई बार अच्छे परिचय में आपसे पूछा हुआ है, यहाँ ध्यान रखना, चार दीवारी होता है। क्या बोला जी मैंने? चार दीवारी। काली तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन जब दास लगा देते हैं तो फिर मात्रा छोटी हो जाती है और शब्द बन जाता है क्या? काली दास। खेती में बड़ी की मात्रा आती है, लेकिन खेती हर जब लिखेंगे तो फिर मात्रा छोटी आएगी। गत्यावरोध खूब एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है। गत्यावरोध, इसका शुद्ध शब्द क्या है? गत्यवरोध। और इसके पीछे की लॉजिक क्या है? यह यज्ञ वाला है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? गति धन अवरोध, यण संधि हो रही है। गति धन अवरोध, तो गत्यावरोध। गत्यार्थ में भी यही हो रहा है, गत्यार्थ, गति धन अर्थ। इसको ज़्यादा समझने के लिए यण संधि का व्याख्यान देखें आप मेरा। यण संधि का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर्स को देखें। गत्यवरोध और गत्यार्थ, गत्यार्थ नहीं, गत्यर्थ, गति धन अर्थ, गति धन अवरोध, यण संधि हो रही है दोनों में। बल्कि इसमें भी जात्याभिमान में भी देखो, जाति धन अभिमान। अगर आपको यण संधि आती है या आपने पढ़ रखी है तो आपने गौर किया जाति धन अभिमान। अब एक बात बताओ, जाति धन अभिमान है, यण संधि के तहत ये त आधा रह जाएगा, ये छोटी यज्ञ में जाएगा, यज्ञ आधा होगा, उसमें अ मिलेगा, तो फिर ये मात्रा कहाँ से आ गई? यही कंडीशन यहाँ है। अगर ये सही है तो फिर यहाँ आ होना चाहिए। अगर यहाँ यज्ञ में आ की मात्रा आ रही है तो फिर यहाँ अवरोध होना चाहिए, यहाँ आर्थ होना चाहिए था, यहाँ अभिमान होना चाहिए था, और तीनों ही शब्द नहीं होते। इसका मतलब ये देव शब्द अशुद्ध है। तो ये संधि करके मैंने आपको बता दिया। शुद्ध शब्द क्या होगा इसका? जातेभिमान, जातेभिमान, जाति धन अभिमान। चूंकि यज्ञ में मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान होता है, अभिमान होगा तो मात्रा आएगी आ की। ठीक, जिनको यण संधि थोड़ी भी पड़ी होगी समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पा रहे यण संधि का व्याख्यान देख लीजिएगा। गांधी, चंद्र बिंदु, और आंधी, इसमें भी चंद्र बिंदु। गांधी हो या आंधी हो या मूछ हो या पूंछ हो, इसके अंतर्गत चंद्र बिंदु ही आता है। ठीक है, अब इसको देखो, देखिए साहब, गुणी गण। गुणी का मतलब होता है जो गुण वाला हो। ठीक है, तो गुण में तो बड़ा ही होता है, गुणी भी बड़ा होता है, लेकिन जब गण जोड़ दिया तो गुणी गण। क्या सही शब्द होना चाहिए? गुणीगण। गुरु आपके परिचय में आ चुका है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ग में भी छोटा हो की मात्रा और र में भी छोटा हो की मात्रा। और याद रखना, अगर र में, इधर देखो, जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम है, ये र में छोटे हो की मात्रा है, पर ऐसे फोल्ड हो रहा हो, आपकी भाषा में कहूँ तो ऐसा ये घुंडी लग रही हो, तो ये बड़ा माना जाता है और ये छोटा माना जाता है, यानी कि छोटा हो बड़ा हो। तो गुरु के अंतर्गत र में छोटे हो की मात्रा आती है। ठीक है, तो गुरु है। गोपनीय, उसमें पूरा आएगा गोपनीय, और या फिर गौप्य। ठीक, मिनट नहीं, मिनट, जो अंग्रेजी का होता है MINUT ही, मिनट, तो पूरा लिख। ग्रहणी, ये भी अभी सेकंड ग्रेड के परिचय में आया था। तो ग्रहणी नहीं, चूंकि आपको मैंने बताया होगा ये इन्हीं प्रत्यय लग रहा है ग्रह में, तो गृहिणी होता है, ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी होता है। चांद तद्भव शब्द है, तो चंद्र बिंदु आएगा। चावल पर कुछ आएगा ही नहीं, चारुताई नहीं होता, सिर्फ चारुता, सुंदरता का पर्यायवाची है। चिकित्सा में बड़ी की मात्रा आती है, और चिकित्सा का मतलब होता है काम करने की इच्छा। एकल शब्द में प्रश्न पूछा जाता है। मैंने एकल शब्द के 5-6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से एक इच्छाओं से संबंधित भी है। 18-20 प्रकार की इच्छाएं हैं, लड़ने की इच्छा, खाने की इच्छा, मरने की इच्छा, मारने की इच्छा, जीतने की इच्छा, उसमें एक ये भी काम करने की इच्छा। चिकित्सा, चिंगारी नहीं होती विद्यार्थियों, चिनगारी। और ये तो मैं कई बार आपसे बोलता हूँ, 2-3 बार आपके परिचय में आ भी चुका है कि छ के अंतर्गत विसर्ग नहीं आता, बल्कि ह आता है, तो शुद्ध शब्द। तो इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध हैं, इधर उधर वाले। ठीक,
आप नोट कर लीजिएगा साहब। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। छिपकली, भैयाओं और बहनों, छिपकली नहीं होती, छिप कली होती है, लेकिन फिटकरी नहीं होती, फिटकिरी होती है। ध्यान देना, फिटकरी नहीं फिटकिरी, और छिपकली नहीं छिपकली। ज्येष्ठ में ज्यादा आता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, जैसे उनका ज्येष्ठ पुत्र। छठवां नहीं होता भैया, सिर्फ छठा होता है। जगत के तब में हलचिन आता है जब यह संसार के लिए यूज किया जाता है, और हलचिन ना है तो कुएं की मुंडेर हो जाता है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हमेशा दूसरों में गलतियां ही ढूंढे। बहुत अच्छा शब्द है, वन वर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, शुद्ध शुद्ध में भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। जो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता हो, गलतियां ही गलतियां ढूंढता हो, जिसको गलतियां ही नजर आती है, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ज़रूरत होती है साहब, बड़ा जरूरत, और ज में नुक्ता लगा है, ज़रूरत। ठीक है, चिदाणु नहीं चिदणु, क्योंकि इसकी संधि बनती है साहब चित्त धन अणु, तो ये त द में चला जाएगा और अ मिल जाएगा। जुखाम नहीं होता भैया, जुखाम थोड़े होता है यार, सही शब्द होता है भैया जुकाम। ज्योत्सना बहुत ज़्यादा पूछा हुआ शब्द है, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है, ध्यान देना है। किसका? चांदनी का। चांद में नी प्रत्यय लगा दो। चांदनी का पर्यायवाची है ज्योत्सना। झांसी के अंतर्गत चंद्र बिंदु आता है। झोंपड़ी में एक मात्रा आती है केवल, झोंपड़ी, यानी कि झोंपड़ी में औखली की मात्रा आती, औरत की मात्रा नहीं आती, झोंपड़ी। तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति, तड़ित का मतलब होता है विद्युत। अब जब संधि करता हूं तो तड़ित, अभी बताता हूं, देखो पहले लिख लीजिएगा। तड़ित ज्योति, इधर वाले सारे शब्द शुद्ध, ये वाले सारे शब्द शुद्ध। तड़ित ज्योति, इसके पीछे की लॉजिक यहां बता रहा हूं, ध्यान देना। तड़ित धन ज्योति, अगर व्यंजन संधि पढ़ी है आपने तो ये तभी ज में जाएगा, और उधर से ज्योति तो आ ही रही है, तो फिर शब्द क्या बनेगा? तड़ी ज्योति। ये तो ऑलरेडी आधा है, और ये तभी ज में चला जाएगा, तड़ी ज्योति। तदंतर नहीं, तदनंतर। तत्धन, अनधन, अंतर, तदनंतर। तंबाकू नहीं, तंबाकू। तनख्वाह नहीं, तनख्वाह। ठीक है। त्योहार और न्योछावर हमेशा एक मात्रा, कई बार आपके पर्चे में आए हुए हैं दोनों शब्द। त्योहार में भी एक मात्रा और न्योछावर में भी एक मात्रा, बहुत सी बार आया है। 43 नहीं, 43 नहीं, 43, 39 नहीं, 39। तूफान हमेशा बड़ा। तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर। और तिरस्कार में विसर्ग संधि हो रही है, तिरस्कार। नोट कर लीजिएगा सारे शब्दों को, फिर आगे देखते हैं कुछ और। ठीक है साहब, इधर वाले सारे शब्द शुद्ध हैं ये। अगर तदंतर को तोड़ोगे तो तत्, धन, अन, धन, अंतर। तदंतर का मतलब होता है के बाद। ठीक है, अब मैं हटाता हूं, कुछ और शब्द आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये दिया तो
क्रिया हो गई, मैंने आपको पेन दिया, मैंने आपको ये दिया वो दिया। हम दीपक के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो दिया ये होता है, ठीक है। दिया किसके लिए? दीपक के संदर्भ में। किसके संदर्भ में जी? दीपक के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो दिया के अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक। तो ये हो गया दिया। अब दिया सलाए, लेकिन ये ध्यान देना, दिया सलाए, इस दिया सलाई के अंतर्गत, दिला सलाई नहीं, दिया सलाई, दिया सलाई के अंतर्गत छोटी आएगी, लेकिन ये ध्यान देना, दिया तो बड़ा होगा पर जब आपने इसके अंतर्गत सलाई लगाई तो दिया सलाई के अंतर्गत पुनः द में मात्रा छोटी हो जाएगी। दिया सलाई, दीप सला का जिसको बोलते हैं। दवा अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध शब्द होता है दवा। ध्यान देना, शुद्ध शब्द होगा दवाइयाँ। अब थोड़ा यहाँ गौर करना, कई बार परिचय में आ चुका है ये शब्द। हमने अशुद्ध शब्दों को सुनते सुनते, हम देखते देखते, पढ़ते पढ़ते इतने आदी हो गए कि हमें अशुद्ध ही शुद्ध प्रतीत होने लगे। हम ये मानते हैं कि यही शुद्ध है, क्योंकि मेडिकल्स पर यही उपलब्ध होती है, ये लिखी होती है। लेकिन जहाँ पर बड़ी ई को बहुवचन में बदल रहे हो तो वो छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। पहली बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर इया प्रत्यय लगता है, कौन सा? इया, तो ई छोटी होती है। ये देखने में बिल्कुल खाने दौड़ रहा होगा, बहुत बुरा सा लग रहा होगा, लेकिन शुद्ध यही है, ध्यान रखना। परिचय में आ चुका है। तो दवाइयाँ हों या फिर आपकी इकाइयाँ हों या फिर आपकी मिठाइयाँ हों या फिर आपकी बधाइयाँ हों या फिर आपकी लड़ाइयाँ हों या फिर आपकी बुराइयाँ हों या फिर आपकी अच्छाइयाँ हों, दवाइयाँ, इकाइयाँ, मिठाइयाँ, बधाइयाँ, लड़ाइयाँ, बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, सारे शब्द शुद्ध है। और वैसे भी आपको पता है इस श्रृंखला के, इस पंक्ति के सारे शब्द शुद्धि हैं। और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इया जहाँ लगता है। इसी प्रकार आपको कभी लिखना हो, देखो भावनाएं, तो ये भावनाएं अशुद्ध है। भावनाएं कैसी होगी जी? भावनाएं, ठीक है। इसी प्रकार से शुभ कामनाएं, ध्यान देना, शुभ कामनाएं, तो वहां पर भी यज्ञ वाला नहीं आकर के, और आप प्रयोग करेंगे एडी का। और यहां पर ध्यान रखना इस बात का कि इकाइयां, बधाइयां, लड़ाइयां, रजाइयां, और भी जहां जहां इया आता है वहां पर छोटा ही आएगा। हटाता हूं मैं इसको, देखो। उसके बाद है दयालु और कृपालु। दयालु हमेशा छोटा होता है जी, दया में आलू लग रहा है तो दयालु, और यहाँ पर कृपालु। इसी प्रकार श्रद्धालु, उसमें भी छोटा आता है। दिनांक में चंद्र बिंदु नहीं आता, अनुस्वार आता है, क्योंकि दीर्घ संधि हो रही है दिन धन अंक। और जब आप जानते हो दिन और उसके पीछे अंक जोड़ेंगे तो फिर वो मिलकर के दीर्घ संधि से दिनांक ही बनेगा। इधर वाले अशुद्ध हैं और इधर के सभी शब्द शुद्ध हैं, ध्यान रखिएगा साहब, याद है आपको ना। आगे बढ़े, ओके। तो दुख ये होता है, लेकिन दुखी के अंतर्गत विसर्ग नहीं आता। दुरावस्था नहीं होती जी, दुर्वस्था होती है। दुराभिग्रह नहीं होता साहेब, दुर्भिग्रह होता है। दुर्भिग्रह होता है, दुर्भिग्रह। दुराभि संधि नहीं होती साहब, दुर्भि संधि होती है। कैसी संधि जी? देखो आप लोग, दुर्वस्था, दुर्वस्था, दुर्भिग्रह, दुर्भि संधि। दुरागृह नहीं होता मेरे भैयाओ, दुरागृह होता है। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? दूधन अवस्था, विसर्ग संधि। कुछ विद्वान यहाँ पर व्यंजन संधि मानते हैं। दूधन अवस्था, काम की बात आपके लिए समझने की है कि जब पीछे अवस्था का अ आ रहा है तो फिर आ की मात्रा कैसे आ गई? विसर्ग तो र में चला गया ना, तो आधे र में अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ या र या रा। इसी प्रकार दूधन
अभिग्रह, और यहाँ पर भी यही होगा, दूधन अभिसंधि, ठीक है, और यहाँ पर दूधन आग्रह, ठीक है साहब। इस वजह से शुद्ध शब्द क्या हुआ आप तो देखो, दुर्वस्था, दुर्भिग्रह, मैं बोल रहा हूं दुर्वस्था, दुर्भिग्रह, दुर्भिसंधि और दुराग्रह, न कि दुरागृह, न कि दुराभिसंधि, न कि दुराभिग्रह, न कि दुरावस्था। तीनों शब्द, बल्कि मैं तो कहूँगा चारों शब्द वर्तनी की दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण है। दुकान हमेशा छोटी होती है, दुकान हमेशा छोटी होती है, दर्दीला नहीं होता, दर्दनाक होता है। द्वारिका नहीं, कल ही स्टार्टिंग में कहा था, द्वारका होता है, द्वारकाधीश होता है। दुनिया में कुछ आता ही नहीं है, दुनिया तो बिल्कुल ऐसी होती है। नोट कीजिएगा सारे शब्दों को आप। कुछ और शब्द देखेंगे फिर। देखिए कुछ शब्द है, बड़े मज़ेदार शब्द हैं, अक्सर लोग गलत करते हैं यार। यहाँ तक देखो आप, आइए, ई छोटी, आप इसी को प्रायिकता दें। जाइए, दीजिए, बड़ी की मात्रा, और एडी, ठीक है साहब। कुछ जगह यज्ञ का प्रयोग भी मिलता है, लेकिन मात्रा याद रखना बड़ी आती है। आप प्रायिकता एडी को दें, यज्ञ को नहीं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, तो यज्ञ को नहीं एडी को दें। लिखिए, लिखिए, कीजिए, क में बड़ी की मात्रा, ज में छोटी की, और ए कीजिए। पीजिए, लीजिए, देखो, आइए, जाइए, दीजिए, लिखिए, कीजिए, पीजिए, लीजिए, प्रायिकता इन्हीं को दें। हालांकि यज्ञ वाला रूप भी प्रचलित है, लेकिन मात्राओं पर विशेष ध्यान रखना। उच्चिष्ट ट अल्पप्राण आएगा, चूंकि व्यंजन संधि हो रही है। उत्धन शिष्ट, तो ट जो है वो उत्धन शिष्ट, तो यहां पर ध्यान रखना उच्चिष्ट रहेगा, क्योंकि पीछे ट आ रहा है और यहां हमने ठ लिखा है, तो उच्चिष्ट ये वाला। यानी कि इस श्रृंखला के सारे शब्द, इस पंक्ति के सारे शब्द शुद्ध हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास, संधि की बात करेंगे तो उत्धन श्वास, व्यंजन संधि हो रही है। श जो है ये छ महाप्राण में जाएगा, तो ये आधा है, इसलिए हलचिन लगाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। उच्छ्वसित, इसमें भी यही है, यही लोचाए, उच्छ्वसित, ध्यान दीजिएगा साहब। उच्छ्वसित, क्योंकि उत्धन श्वसित, ये भी श्रांसर गलत है। कैसे है इसमें, ये देखो आप लोग, उच्छृंखल, कारण उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल। व्यंजन संधि का वीडियो आप अवश्य देखना, वहां से इसका लॉजिक मिल जाएगा आपको। इसको भी अगर तोड़ो तो उत्धन श्वसित, ठीक। तो उच्छृंखल, उत्धन श्रृंखल। उर्मी, अधिकतर बच्चे पूछते रहते हैं उर्मी, उर्मी का तात्पर्य होता है लहर, क्योंकि कुछ जगह वो ऐसा पढ़ते हैं, तो ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है ये, यानी कि बड़ा हुआ आता है उर्मी में, लहर। ऊर्जा तो आपने पढ़ी होगी, हमेशा ऊर्जा बड़ी ही होती है। ऊरु, ऊरु का तात्पर्य होता है जांघ। उन्नतशाली, ये आपके परिचय में आ चुका है, उन्नतिशील होता है, उन्नतशाली नहीं, उन्नतिशील, ध्यान रखना। उद्दीप्त के अंतर्गत एक द और आएगा, चूंकि संधि हो रही है, उत्धन दीप्त। उन्नति तो बहुत सामान्य शब्द है, आप जानते हो, छोटी होती है। उपनिवेशिक नहीं, औपनिवेशिक, कारण, कारण एक प्रत्यय लग रहा है उपनिवेश में, तो औपनिवेशिक, ध्यान दीजिएगा साहब। उपन्यास नहीं,
औपन्यासिक। एकत्रित नहीं, एकत्र, ये वहाँ का केस है जहाँ बताया था कि संयमित नहीं होता, संयत होता है। अनुवादित नहीं होकर के अनुदित होता है। क्रोधित नहीं होकर के क्रुद्ध होता है। हम क्रोधित बोलते हैं जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो क्रोधित नहीं होकर के क्रुद्ध होता है। इसी प्रकार एकत्रित नहीं होकर के एकत्र होता है। इसी प्रकार हतोत्साहित नहीं होकर के हतोत्साह होता है। ठीक है, ऐच्छिक में भी यही हो रहा है। कुछ इच्छा में एक प्रत्यय लगा दिया है। अब जब इच्छा में एक लगाओगे यार तो फिर क्या बनेगा जी, ऐच्छिक। यही ऐतिहासिक के साथ ये भी आपके पर्चे में आ चुका है। इसमें से सारे शब्द पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ पूछे हुए हैं शब्द दे रहे, अच्छे से नोट कर लो, बाद में अफसोस करोगे नहीं तो। ऐतिहासिक पूरा वीडियो देखो और कॉपी पेन से उतारो इनको, बहुत लाभ में रहोगे, सच बता रहा हूँ, बाद में पछताओगे। ऐतिहासिक, इतिहास में एक लग रहा है तो ऐतिहासिक। औकात बहुत प्रचलित है आजकल, हर कोई बताता रहता है। तो औकात, अब औकात का मतलब तो आप जानते ही। औकात औषधि में हमेशा याद रखना 2 मात्रा, यानी कि औरत वाला। ठीक है, औ आता है, औषधि होती है, और मूर्धा आता है। ठीक, औषधि नोट करो। कुछ शब्द और देखते हैं, आगे देखते हैं वापस। ये तमाम शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अब इधर जो लिखेंगे वो सब शुद्ध होंगे। कनी नका नहीं होती है जी, कनी निका होती है। क्या होती है? विद्यार्थी पूछते रहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। कनी निका, आँख की पुतली को बोलते हैं। आँख की पुतली को बोलते हैं कनी निका। कवियत्री नहीं होती, कवियत्री होती है। शुद्ध शब्द क्या होता है? कवियत्री होती है। विशेष याद रखना, ये 50 बार आपके पर्चे में आया हुआ है। अधिकतर विद्यार्थी इस शब्द को गलत ही करते हैं, इस बात का आप विशेष याद रखना। कवियत्री यज्ञ में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा। करुणा भाववाची संज्ञा है। कांच में चंद्र बिंदु आता है, या तो होती है कार्रवाई नहीं होती, या तो होता है कार्यवाही, और या फिर होती है कार्रवाई। अरबी फारसी कार्रवाई। देखो क्या लिखा है, या तो क्या होती है कार्यवाही, और या फिर क्या होती है कार्रवाई, यानी कि आधा र और पूरे र के ऊपर आधा र चढ़ा हुआ। तो कार्यवाही, कार्रवाई नहीं बोले, या तो कार्यवाही और या फिर कार्रवाई। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, तो गलती मत करना, थोड़ा सा समझ लेना उसको ना। किरीट का मतलब होता है मुकुट, लेकिन किरीट में क में छोटी की मात्रा आती है, मुकुट नहीं होता, मुकुट। कामनी नहीं, काम में इन्हीं प्रत्यय लग रहा है। कामिनी यानी कि इच्छा रखने वाली, जनरली स्त्री के संदर्भ में यूज करते हैं कामिनी। क्लेश हमेशा का आधा रहेगा, क्लेश। कुमद नहीं होता मेरे विद्यार्थियों, कुमुद होता है। कृच्छ, छ में भी हलचन आएगा, कृच्छ, और इसका तात्पर्य होता है कठोर। कुआ नहीं होता भैया, कुआ होता है। क्या होता है? कुआ। चंद्र बिंदु इसके अंतर्गत आता है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इन सबको। कुटुंब नहीं होता यार, सही शब्द होता है मेरे भाई कुटुंब, ट में भी मात्रा। कुतूहल नहीं, या तो आप लिखोगे कुतूहल, त में बड़े उ की मात्रा लगाना, और या फिर कौतूहल। बोर्ड पर देखिए जरा, क में छोटे उ की मात्रा, त में बड़े उ की मात्रा। कुतूहल या कौतूहल। कार्य, कर्म नहीं यार, कार्य, कार्य, कर्म नहीं, कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम है आगे का? और क्रियाक्रम नहीं,
क्रिया कर्म। जरा गौर कीजिएगा, आज का कार्यक्रम, ठीक है, आज के कार्य की श्रृंखला, क्रिया कर्म कर दिया, ठीक। कुमुदनी नहीं होता यार, सही शब्द क्या होता है, कुमुदिनी, चूंकि कुमुद में इनी प्रत्यय लगा है। कौशल्या के अंतर्गत दोनों रूप में चाहे जैसा आप लिखें, लेकिन औरत की मात्रा लगाएं। कौशल्या और स दंता भी लिखें तो भी स्वीकार्य है, लेकिन मात्रा यही लगाएं। ध्यान दीजिएगा सब। कौशल्या या कौशल्या एक ही बात है, लेकिन मात्रा को लगाएं। कृत्य कृत्य नहीं, कहीं मर्तबा परिचय में आया है कृत कृत्य। अब कृत कृत्य भयों में माता, सुंदरकांड की चौपाई है। हनुमान जी महाराज बोलते जानकी जी से, अब कृत कृत्य भयों में माता। तो कृत कृत्य, कृत कृत्य कृत्य नहीं, कई मर्तबा आपके परिचय में आया है कृत्य कृत्य। कृत्य कृत्य का मतलब होता है आभारी, किसी के प्रति आप आभार मन। कृशांगिनी नहीं, कृशांगी चूंकि इसकी संधि होती है कृष धन अंगी, अंगी यानी अंगों वाली। कृष का मतलब कोमल, जिसके कोमल अंग है वह नारी, वह स्त्री जिसके अंग नाजुक है। कोमलांगिनी नहीं होता, चूंकि अंगनी ही नहीं होता, अंग में इनी नहीं लगता, केवल अंग में ई लगता है। तो कोमल धन अंगी, कोमलांगी, कोमल धन अंगी, कोमलांगी, यानी कि अगर संधि करूं तो कोमल धन अंगी, दीर्घ संधि के तहत शब्द बनेगा कोमल धन अंगी, कोमलांगी। ये दोनों पर्यायवाची। कृष का मतलब भी कोमल ही, नाजुक है, और कोमल का मतलब भी। तो कोमलांगिनी और कृशांगिनी दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। सही शब्द कृशांगी और कोमलांगी। कैंटीन अंग्रेजी का शब्द है, यह भी आपके परिचय में आ चुका है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें ऐनक की मात्रा आती है। कैंटीन होता है। कैंचवा, कैंचवा, और बेटर तो है कि आप प्रायिकता दें किसको, कैंचुआ, ठीक है, कैंचुआ या फिर कैंचुआ। नोट कर लीजिए तमाम शब्दों को। पुनः कुछ शब्द और देखते हैं। अच्छा, याद है ना, इधर के शब्द, इस पंक्ति के शब्द शुद्ध हैं, इसी भांति इधर के भी शुद्ध हैं। इधर जहां क्रॉस लगा रखा है वो अशुद्ध है। उस श्रृंखला, उस पंक्ति के शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ शब्द और आपके समक्ष। कैकई में क्या हो रहा है, दो मात्रा आती है साहब, कई बार परिचय में आया हुआ है। मैं फिर बोलूँगा, आपको नज़रअंदाज मत करना, कृपया प्रैक्टिस करना। कैकई, और यहाँ पर जो है ये भी आपके परिचय में आया हुआ है। आप देखो तो सही पुराने प्रश्न पत्रों को, आपको लगेगा कि जैसे के वैसे ही आ रहे हैं। केंद्रीकरण, गर्भणी नहीं होगा, जैसे ग्रहणी नहीं था वैसे ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, गर्भ में इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे तो शुद्ध शब्द होगा गर्भिणी। क्या बनेगा जी, गर्भिणी। जो गांजा है उसके अंतर्गत चंद्र बिंदु आएगा, गांजा। क्षिति, छोटी की मात्रा आती है। क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका जी, पृथ्वी का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचे अधम शरीरा। खंबा, स्तंभ को बोलते हैं, तो ये खंबा इसका तद्भव। क्षत्रिय, जब क्षेत्र में एक मात्रा आई थी तो फिर क्षत्रिय में दो कैसे आ जाएगी। गूंगा, चंद्र बिंदु आएगा। गिद्ध, ध्यान रखना, ग में छोटी की मात्रा आती है, तो या तो यूं लिखें और चाहे फिर यूं लिखें, बात एक ही है। गिद्ध, चिन्ह बता चुका हूं कई बार। सबसे ज़्यादा बार अगर कोई शब्द बताएं तो उनमें ये भी शामिल है चिन्ह। या तो यूँ लिखें और या फिर कुल मिलाकर के ह आधा आता है। चौथ नहीं, चौथ होती है, दो मात्रा आती है, औरत की मात्रा आती है, ठीक है साहब। इस श्रृंखला के, इस लाइन के सारे शब्द शुद्ध हैं। क्षिति नहीं, पुनः वही क्षिति, और पर्यायवाची बताया किसका, धरा का, पृथ्वी का। जागृत जो होगा, जब मैं आपसे कहूँगा कि जागृत अवस्था में रहिए तो जागृत नहीं, जागृत। जबकि यहाँ शुद्ध शब्द होता है जागृति। जिह्वा बता चुका हूँ यार मैं आपको, जिह्वा, विहल, आह्लाद, प्रहलाद, तो जिह्वा ये होगा शुद्ध। और चाहे तो फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है।
कुल मिलाकर के ह आधा होगा। डमरू में विद्यार्थियों आगे ताड़न जात नहीं आता, इसलिए ये होगा। तत्व के अंतर्गत कई मर्तबा में आपको बता चुका हूँ, चूँकि इसकी जो स्ट्रक्चर हुई है वो तत् धन त्व है। इसी प्रकार महत्व के अंतर्गत भी 2 त आएंगे, चूँकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो महत्व में त्व लग रहा है। और यही कुछ ऐसा ही सत्व के साथ हो रहा है, चूँकि सत्व के अंतर्गत भी इसी भांति ध्यान दीजिएगा 2 त आ रहे हैं आधे आधे सत्व, और उसके पीछे की लॉजिक इतनी है कि सद्धन त्व। तत्वावधान नहीं होता जी, तत्वावधान होता है। क्या बोला जी मैंने? तत्वावधान, तत्वावधान, तत्वावधान। और तत्वावधान होने का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि तत्व और उस तत्व के पीछे लगा दिया अवधान, तत्वधन अवधान, तो शब्द क्या हो गया? तत्वावधान। तदोपरांत नहीं जी, कई बार आपसे मैं मेरे वाचन में बोलता हूँ, शुद्ध शब्द होता है तदुपरांत, तदानुसार नहीं, तदनुसार, तदानुकूल नहीं, तदानुकूल नहीं साहब, तदनुकूल, तदनुकूल। और उसके पीछे की लॉजिक क्या है? तत् धन उपरांत व्यंजन संधि हो रही है, इसी प्रकार तत् धन अनुकूल, तत् धन अनुसार। और अगर यहाँ बात करूँ तो तत् धन अनुकूल, ये हो रहा है इनके अंतर्गत। बहुत महत्वपूर्ण शब्द उतार लीजिएगा फटाफट, ठीक है साहब। इस पंक्ति के सभी शब्द शुद्ध हैं, उनके पीछे लॉजिक भी दे रखी है। तो पुनः ये 150 शब्द 150 से ज़्यादा ही आज के व्याख्यान में मैंने आपको बताए। मैं फिर बोलूँगा, जो विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट की हो, चाहे एसआई की हो, किसी भी एग्जाम का हो, उनसे मेरा विशेष परामर्श है, आज दिन तक का तजुर्बा रहा है कि फिर नोट से प्रश्न बाहर नहीं जाते। 150 इसके पहले वाले व्याख्यान में बताए, 150 आज हो गए, 150-200 और दिखाऊंगा, तो 350-400 शब्द शुद्धि में आपको बता दूंगा और आपके पर्चे का प्रश्न उसमें से बैठ जाएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सारे शब्दों को आप कॉपी कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से अभ्यास करना, समझना, जहाँ जहाँ लॉजिक दे रखा है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये आधा आ रहा है, क्यों पूरा आ रहा है, कौन सी मात्रा कैसे आ रही है, वो सारी बातें मैंने आपको समझाई है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।